हेलो बॉलर्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जो आज का वीडियो है इसके लिए मुझे सबसे ज़्यादा मैसेजेस, सबसे ज़्यादा कमेंट्स, मतलब कहाँ कहाँ नहीं आए। एनजीएल में डाला मैंने तो एनजीएल में भी आए इसके लिए, और यूट्यूब पे भी मतलब बहुत सारे लोग हैं जिससे याद करना पड़ेगा, आदित्य और इतने सारे लोगों ने कमेंट करा है कि आप ये वीडियो कब डाल रहे हो कब डाल रहे हो। तो मैंने सोचा अब ये वीडियो मुझे फटाक से डाल ही देनी चाहिए बना के। तो फर्स्ट वाला पार्ट डालने से पहले मैंने ये बोला था कि उस वीडियो में अगर 2K व्यूज आए तो मैं इसका पार्ट 2 डाल दूंगी, जो उसमें नहीं आए। बट मुझे इतने मैसेजेस और इतने कमेंट्स आए तो मैंने बोला चलो इसका डाल देना चाहिए पूरा एक वीडियो बना के। तो हियर आई एम, आप लोगों की रिक्वेस्ट पे इसका पूरा एक लॉन्ग वीडियो बनाते हुए मेरी खुद की पूरी शुरुआत से लेके एंड तक की बास्केटबॉल जर्नी, मतलब अभी भी चल ही रही है बट एंड तो नहीं, शुरुआती जो बास्केटबॉल जर्नी थी वो जानने के लिए रेडी हो जाओ। तो पॉपकॉर्न्स वगैरह लेके बैठो, मजा आने वाला है बहुत ज्यादा। फर्स्ट डे के एट द एंड ऑफ द डे मुझे थोड़ा बहुत मजा आने लग गया। मैंने बोला वाओ, यहाँ तो दोस्त वगैरह बन रहे हैं मेरे। इतने दोस्त तो मेरे स्कूल में नहीं बने। मतलब 12th क्लास तक मेरी गिनती के 3 अच्छे दोस्त थे, मतलब 2, उसमें तीसरी मैं थी। तो मुझे लगा कि यहाँ पे इतने सारे लोग मुझसे बात कर रहे हैं, मतलब इतना फन एनवायरनमेंट है, मजा आ रहा है। मतलब अब मैं यहाँ पे अपना टाइम स्पेंड कर सकती हूँ, मतलब डेली। तो कुछ दिन तक तो ऐसे ही चलता रहता है, प्रैक्टिस वगैरह बढ़िया होती है, लैप ऐप शॉट सिखाते हैं, जंप शॉट्स वगैरह, ये सब एज बिगनर को जो सिखाया जाता है वो सारी चीजें हमें सिखाते हैं। तो अब थोड़े दिन के बाद क्या होता है, हमारे जो सर थे जो हमें सिखाते थे, जग्गी सर, वो लीव पे चले गए थे किसी रीजन से, याद नहीं है मुझे, बहुत टाइम हो गया, बट वो लीव पे थे। उस समय एंट्री होती है हमारे सर की, कुलदीप सिंह बराड़ सर। तो सर से मुझे अभी भी डर लगता है, मुझे तभी भी डर लगता था। सर जब आए तो उनने ऐसे हमें लाइनअप कराया, मैच वगैरह खिलवाया। तो कुछ लड़कियां जो थी, कुछ थोड़ी बहुत, जैसे अगर हम 20 बच्चे थे, 20 लड़कियां 20 लड़के या जो भी है, तो उसमें से 2 2 3 3 लड़कियां सर ने ऐसे बाहर बुलाई कि तुम लोग आओ। उसमें से एक मैं भी थी। सर ने मुझे बुलाया और फिर उसके बाद 3 4 लड़कियों को वो बाहर लेके गए। और मैंने अगर नहीं बताया तो बाहर हमारे सीनियर्स की प्रैक्टिस होती थी, और इंडोर कोर्ट में बच्चे करते थे, जो एकदम ही बिगिनर हो वो बच्चे करते थे। अब सर बाहर लेके गए एंड उसके बाद सर जब मुझे बाहर लेके जाते हैं, वैसे सीनियर ग्रुप होता है गर्ल्स का, वो लोग लैप शॉट वगैरह मार रहे होते हैं, ड्रिल्स कर रहे होते हैं, तो उसमें मुझे लगा देते हैं, तो बेटा करो ये। मेरी मेरी हालत खराब हो रही है, मैं बोल रही हूँ मैं करूँ। अभी तो मुझे लैप शॉट में ये भी नहीं याद है स्टेप कितने लेते हैं, बट फिर मैंने सोचा चलो ठीक है। मैंने पहला लैप शॉट मारा, मिस। और पता, जिस मोमेंट पे वो शॉट मिस हुई मुझे ऐसा लगा अब सब मुझे चिल्लाएंगे और मुझे जज करेंगे। बट ट्रस्ट मी, जब आप पर्टिकुलरली एक प्रोफेशन में होते हो और कुछ भी गलतियां करते हो, तो वो इंसान जिस प्रोफेशन में है वो आपको कभी जज नहीं करेगा। हमें लगता है कि अरे यार ये बोलेगा कि क्या क्या इसको तो कुछ नहीं आता, बट नहीं, नहीं आता क्या, ऐसी बहुत सारी चीजें होंगी जो उन्हें भी नहीं आती है। मेरे सीनियर्स ने भी कुछ ऐसा रिएक्ट नहीं करा, ना ही मतलब उन लोगों ने अप्रिशिएट करा उस बात को, ना ही उन लोगों ने ऐसे जज करा कि ऐसे तो कुछ नहीं आता, ऐसे क्यों बाहर आया, कुछ भी नहीं। मतलब नॉर्मल जैसा चल रहा था सब चलता है। तो बट मैं एक बिगनर थी, तो मुझे ऐसा लग रहा था शिट, मैंने इतने बड़े ग्रुप में आके क्या कर दिया, तो क्या बॉडी कर दी मैंने ये। मतलब पहला ही शॉट इतना मतलब इंप्रेशन जमाने वाला होता, पहला ही मिस कर दिया। फिर टाइम धीरे धीरे निकलने लग गया और मैं भी प्रैक्टिस करने लग गई, थोड़ा दीदी लोग भी पहचानने लग गए कि हाँ ये है, इससे थोड़ा बहुत कुछ तो आता है, कुछ तो ये करती है। और सबसे बड़ी बात क्या थी, मेरे बैच में जितनी लड़कियां हैं सब इतना अच्छा खेलती थी, इतना, क्योंकि हमारे सीनियर्स वैसे थे। हमारे सीनियर्स जेन्युइनली बहुत अच्छा खेलते थे और उन्हें हम देख के ही सीखते थे। अब का हमारे बाद बच्चे बहुत ग्राउंड में थोड़े से कम हो गए हैं, तो अब उनके पास सीनियर्स ही बच्चे हैं। बट हमारे टाइम में ऐसा था कि हमारे सीनियर्स ही इतना अच्छा खेलते थे, हमें उनसे ही देख के इतना सीखने को मिलता था कि मैं बता नहीं सकती हूँ। फिर मैंने 6 7 महीने तक ग्राउंड कंटिन्यू करा और फिर 6 7 महीने के बाद क्या हुआ, एक टूर्नामेंट आया जो कि जूनियर स्टेट था, 2002 वालों का शायद, नहीं सॉरी, मिनी 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 मिनी, मैं क्या जूनियर्स की बातें कर रही हूँ, मिनी मिनी स्टेट था 2003 वाला। जो, और ये उन लोगों के लिए जो ये मुझे फर्जी बोलते हैं ना, मतलब हर स्पोर्ट्स में होता है, बोलते हैं आपने एज कम कराई है, मैंने एज कम नहीं कराई है, मैं 19 साल की ही हूँ। मेरा तुम फर्स्ट टूर्नामेंट का फोटो देखोगे तो बोलोगे यार ये तो कितनी बच्ची थी। तो वही मेरा फर्स्ट टूर्नामेंट था। उसके लिए मुझे 1v1 कराया गया एक लड़की के साथ। तो अब वो 1v1 कराएगा और वो मुझसे बहुत पहले से खेलती थी, उससे बहुत अच्छा आता था मुझसे, मतलब इतना मुझे नहीं आता था। तो अब सर ने हमारा 1v1 कराया कि 12th प्लेयर जो भी होगा
हम इन दोनों में से कोई एक लेके जाएंगे, अब इनका 1v1 कराओ। 1v1 हुआ, मतलब एज अ बिगिनर मुझे इतना नहीं आता था, वो मुझसे बहुत पहले से खेल रही थी, तो हमारा 1v1 हुआ। जैसे ही टाइम खत्म हुआ, हम दोनों का इक्वल स्कोर हुआ। तो उसके बाद सर ने बोला कि अरे, तो मतलब ऐसे मन में सोचा होगा कि तो कचड़ा बच्चे है यार, इसमें एक काम दिया वो भी इक्वल स्कोर करके बैठ गए, अब क्या करना है। तो बेसिकली हम दोनों में से मैं गई थी, बट मैं भी टीम में नहीं गई थी क्योंकि दीदी लोग की टीम बहुत बढ़िया थी उस समय, मतलब जरूरत ही नहीं थी ऐसे अच्छे बच्चों को ले जाने की। तो बट हमारे जबलपुर से 2 टीमें जाती थी, एक जबलपुर साई और एक जबलपुर कॉर्पोरेशन। तो मैं कॉर्पोरेशन से खेली थी। एंड ट्रस्ट मी, जब मुझे खिलाते थे, अगर मेरे पास बॉल आई है, अगर किसी ने बाय चांस पास कर दिया मुझे बॉल, मैं से बॉल लेके एक जगह लेट जाती थी, मैं लेट जाती थी। मतलब सर उस दौरान मुझ पे इतना हंसे, मैं छोटी थी बहुत, मतलब इतना कुछ नहीं आता था। मतलब मेरे अंदर ये था कि अगर मैं ले जा नहीं पा रही हूँ आगे, तो मैं तुम्हें भी नहीं ले जाने दूंगी। और ये मैंने उस पूरे टूर्नामेंट में मैंने यही बकवास करा है। बट फिर भी सर बहुत इम्प्रेस हुए थे कि चलो कम से कम बॉल ले जाने तो नहीं देती है, कॉमन ही करवा देती, कुछ तो कर रही है। उस टूर्नामेंट से आने के बाद मुझे बहुत सारी चीजें समझ आई। उस टूर्नामेंट में मैं घूम भी गई थी, वो एक अलग स्टोरी, अगर वो मैं इसमें ऐड कर दूंगी तो बहुत लंबी हो जाएगी वीडियो, तो मैं नहीं करूंगी। बताना अगर वो सुननी है, वो बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। वैसे पुराने दिन याद करके मुझे बड़ा अच्छा सा लग रहा है। तो फिर उसके बाद, उस टूर्नामेंट के बाद मुझे बहुत सारी चीजें रियलाइज हुई कि सिर्फ इससे अगर फन के लिए ही खेलना है तो ऐसे ही खेलो, फिर 2 दिन जाओ, बट अगर इसमें कुछ करियर बनाना है, मतलब पसंद आने लग गया था अंदर से, एक वो हो गया था कि नहीं यार, इस गेम से कुछ तो कनेक्शन है, अब मेहनत करनी पड़ेगी अपनी जगह टीम में बनाने के लिए। और कब वो एक 12 के, मतलब 12 की टीम में आने का सपना था, और कब साई जबलपुर से प्लेइंग करने लग गई पता ही नहीं चला। मतलब टाइम ऐसे निकलता है। मतलब एक टाइम होता था मैं सोचती थी कि टीम में ही बस लेके चले जाएं वो बहुत है, मैं खुश हो जाऊंगी। और फिर कब एक टाइम आया जब हम लोग ही मेन वो हो गए, हमारी पूरा जो बैच था कि हाँ, ये 5 बच्चे हैं, ये 5 बच्चे खेलेंगे। नॉस्टैल्जिया हिट कर रहा है मुझे बहुत तेजी से। टूर्नामेंट के बाद मैंने और थोड़ा अपना इम्प्रूवमेंट शुरू करी, और जो सर वगैरह कराते थे, सर का तो करते ही थे, बट हम लोग आके जैसे 4 बजे चले गए, 5 बजे प्रैक्टिस है। हमारे सीनियर्स बहुत पंचुअल हुआ करते थे, बहुत स्ट्रिक्ट हुआ करते थे, अगर 5 बजे बोला है तो 5 बजे प्रैक्टिस शुरू ही हो जाएगी, उससे लेट नहीं। तो उससे भी बहुत इफेक्ट पड़ता है। और सर अपना टाइम पे आके जो प्रैक्टिस कराते थे वो करना ही, अगर तुमने नहीं करा है तो तुम बाहर हो जाओ, अगर नहीं करना है, नहीं मन है तो बाहर हो जाए। ऐसे कोई इंटरटेन नहीं करा जाएगा कोई भी कि ही यार चल रहा है। सीरियसली प्रैक्टिस होती थी। हम 1 घंटे पहले आ जाते थे थोड़ी सी मस्ती मारने, और 1v1 खेलते थे। उस समय था कि जल्दी आके 1v1 खेलेंगे, तो 1v1 वगैरह खेलते थे, मजा आता था। फिर बीच में मैंने थोड़ी सी बेवकूफी कर दी थी, मतलब मैं मूर्ख तो हुई, मूर्ख डिसीजंस मैंने कर दिया था, मैंने खेलना बंद कर दिया था क्योंकि मुझे पता नहीं ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स होने लग गई थी। तो मैंने सोचा अरे मैं यहाँ सांस नहीं ले पा रही हूँ, तो मैं ग्राउंड जाके तो मर ही जाऊंगी, और ये फालतू के थॉट्स, तो मैंने बंद कर दिया था। बट फिर थोड़े समय के बाद मैंने वापस जब स्टार्ट करा, तब मुझे सर ने बहुत डांटा भी कि तुमने मजाक समझ रखा है क्या। कोई भी डांटेगा, मतलब पढ़नी जरूरी थी वो जगह। मजाक समझ रखा है क्या, आ गए कभी भी। फिर मैंने प्रॉब्लम बताई तो सर ने बोला ठीक है कोई बात नहीं, करो वापस से शुरू करो, करना स्टार्ट करो। फिर मैंने वापस करा, उसके बाद मैंने टूर्नामेंट खेला रतलाम वाला, जो कि मेरा मिनी था 2004 वाला। उस टूर्नामेंट में मेरा अच्छा परफॉर्मेंस था, इतना अच्छा नहीं बोल सकती मैं बहुत अच्छा, बट मेरी प्लेइंग थी और अच्छा परफॉर्मेंस था, मतलब सर खुश थे, तो मुझे भी अंदर से बहुत खुश हुई कि सर खुश है तो और क्या चाहिए। और उस टूर्नामेंट में मेरी दाढ़ी भी बन गई थी, मैं स्विमिंग करने लग गई थी कोर्ट में। मजाक कर रही हूँ, फिसल गई थी तो यहाँ पे छिल गया था। अगर मैं यहाँ पे होगा तो, अगर बहुत ही वाहियात सी फोटो है मैं डाल दूंगी, मेरे फर्स्ट टूर्नामेंट की वो फोटो थी, फर्स्ट नहीं सेकंड टूर्नामेंट की, मतलब फर्स्ट टूर्नामेंट जिसमें मैंने प्लेइंग करी थी। तो बढ़िया टूर्नामेंट था, बहुत मजे आए, बहुत मस्ती करा। अब आप सोच रहे होगे वाह इसके तो मजे ही मजे हैं, पहले टूर्नामेंट में बच्ची थी तो सर इम्प्रेस हो गए, फिर सेकंड टूर्नामेंट में तो उसको प्लेइंग मिल गई, बढ़िया खेल लिया। खुशियां ज्यादा देर तक नहीं टिकती है, ट्रस्ट मी। मेरे इस टूर्नामेंट से हमारे यहाँ से अब नेशनल की लिस्ट आनी थी। अब नेशनल की लिस्ट में हम लोग सेकंड आए थे, इवन तो हमारे से कम 2-3 लड़कियां जानी थी, हमारे यहाँ से गई सिर्फ एक लड़की, और वो थी मैं। हाँ हाँ, बहुत खुश हुई थी, बहुत खुश हुई थी मैं, सारे आंसू निकले थे उस टूर्नामेंट में मेरे।
तो बढ़िया राजस्थान में था ये टूर्नामेंट, मिनी का नेशनल था। मैं तो बड़ी खुश, मैं बोला मेरा पहला नेशनल, बड़ी एकदम। वहां जाके मेरे सारे भूत उतर गए जब मैंने लोगों को खेलते देखा। मैं अभी भी वो टूर्नामेंट का सोचती हूँ ना, तो मुझे अपने ऊपर शर्म आती है, क्योंकि मेरा जो एटीट्यूड था बीइंग अ प्लेयर, एक प्लेयर होने के बाद मेरा जो एटीट्यूड था, इवन तो मैं छोटी थी, इतने समझ नहीं थी, बट फिर भी मैंने वहां पे, सर ने मुझे बोला खेलोगी, मैंने बोला नहीं। मुझे बोल रहे हैं कि तुम्हें खेलना है, मतलब तुम्हें जाना है खेलने, मैं बोल रही हूँ नहीं सर, मैं बेंच पे थी। मतलब इमेजिन, तो एक डर था। मतलब बोल देखो, मुझे, मैं सच सच बोल रही हूँ, मुझे प्लेइंग नहीं मिलती थी उस समय, नेशनल पे मुझे प्लेइंग नहीं मिली थी। और इसमें मैं फिर बहुत थी कि यार मुझे प्लेइंग नहीं मिल रही है, ठीक है मुझे खेलना ही नहीं है। मैं मतलब मैं इतना था कि बस एक नेशनल लेवल तक पहुंच गए, वहां क्या ही होगा, बट ऐसा नहीं होता है। वहां जब इतनी अच्छी अच्छी लड़कियां खेलती है ना, तो मतलब अंदर से एक डर आ गया कि अरे यार मुझे खेलना ही नहीं है, मुझे बाहर ही बिठा के रखो। वो मुझसे बोल रहे हैं कि बेटा खेलना है, मैं बोली नहीं सर, बोलते चलो जाओ। फिर जब मैं गई, मैंने इतना गंदा खेला, मैं आज भी नहीं भूल सकती। पता, क्योंकि क्या होता है, मैंने गंदा इसलिए नहीं खेला क्योंकि मैं खेलती गंदा थी। मैं मेंटली अपने आप को प्रिपेयर करके रखा था कि मुझे तो इन लड़कियों के सामने कुछ आता ही नहीं है, इसलिए मैंने बेकार खेला। फिर उसके बाद मुझे और ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट हुई। मतलब मैंने बोला ये क्या यार, मतलब मैंने क्या करा है ये, मतलब कोई सामने से कोच पूछ रहा है कि तुम्हें खेलना है, मैं बोल रही हूँ नहीं मुझे नहीं खेलना, मैं बाहर ठीक हूँ। मतलब मैं यहाँ के घूमने आई हूँ, राजस्थान घूमने आई थी मैं गर्मी में। फिर मैंने सोचा कि नहीं नहीं, अब तो कम बैक करना ही पड़ेगा। मजाक कर रही हूँ, बट हाँ मैंने सोचा कि नहीं, अब इम्प्रूव करना ही पड़ेगा। अगर साई में अपनी जगह बनाई है प्लेइंग के लिए, तो एमपी की नेशनल टीम में भी अपनी जगह बनानी ही है, खेलने के लिए बनानी ही है। फिर मैंने और शुरू करा कि नहीं अब तो करना ही पड़ेगा। फिर मेरा स्टेट आया 2005 वाले का, मिनी स्टेट आया 2005 वाले का, वो 4 का नेशनल था, 5 वाले का आया। मैंने स्टेट्स में इतना गंदा खेला ना, मतलब इतना गंदा, वो मेरा ध्यान डाइवर्टेड था उस समय, बहुत ज्यादा ही डाइवर्ट हो गया था। मतलब दूसरी चीजों में ही मेरा दिमाग चलने लग गया था, मैं झूठ नहीं बोलूंगी बिल्कुल। तो मतलब दूसरी चीज एकदम ऐसे गंदी चीजें नहीं, थोड़ी बहुत चीजें होती हैं जो हम डाइवर्ट हो जाते हैं, कुछ भी हो कुछ भी हो। तो मेरा उन सब चीजों में चलने लगा ना, मैंने बोला गेम है ठीक है, बेकार खेला, सेकंड प्लेस आई, बहुत गंदा लगा, बहुत बुरा लगा। फिर जाके जब डांट पड़ी, तब सुनने मिला, दिल पे चुभी, फिर ऐसा लगा नहीं अब इसके नेशनल्स वगैरह होंगे, तो अब इसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। कि अब इतना इतना सड़ा खेलने के बाद अगर तुम एक्सपेक्ट कर रहे हो कि कोच तुम्हें प्लेइंग दे नेशनल में, तो वो कभी नहीं देंगे। क्यों देंगे, वो तुम्हें है, कुछ होना चाहिए ना कि तुम्हें दे। और इतना बुरा खेलने के बाद तो मुझे खुद भी नहीं चाहिए थी प्लेइंग। फिर नेशनल आता है जो कि हमारा कांगड़ा में होता है, बेस्ट टूर्नामेंट मेरा। अभी तक सोच रही हूँ कि पहले अच्छा हो रहा था फिर बुरा हो रहा था, अब यहाँ से मेरी अच्छी जर्नी शुरू हुई है। तो अब 2005 का नेशनल्स होता है कांगड़ा वाला। अभी तक मैं बड़ी खुश थी, इतनी मेहनत करके रहूंगी, ये बहुत बढ़िया खेलूंगी, खुशियों को नजर। मेरा डेट ऑफ बर्थ बोल रहे थे कि मेरा बर्थ सर्टिफिकेट है, ये इशू गलत हुआ है, ये हुआ है, तो इसको बोलते हैं कि नहीं अभी नहीं खेलने देंगे। हम 2 लड़कियां थी, उनको बोलते हैं हम नहीं खेलने देंगे, अभी हम आपको वेट पे डालेंगे। फिर बहुत बात बात करने के बाद कुछ सर से करवाया, फिर अपनी पूरी बर्थ सर्टिफिकेट ये सब, पता नहीं बहुत तो कुछ हुआ, फिर फाइनली खेलने मिला। एंड फाइनली मैंने उस नेशनल में प्लेइंग करी, और मैंने इतना प्यारा खेला ना, मतलब हम जीते तो नहीं, बट हमारा, हमने बहुत, एमपी की टीम ने बहुत दिल जीत लिए थे उस टूर्नामेंट में, क्योंकि इतने सारे लोग आए थे मेरे पास, इतने सारे लोग बोले कि नहीं आपने बहुत बढ़िया खेला, बहुत बढ़िया खेला, बहुत। तो वहीं से थोड़ी प्रोग्रेस शुरू हुई कि हाँ चलो, लोग जानते हैं, थोड़ा सा अच्छा हुआ है। बढ़िया था वो टूर्नामेंट, बहुत बढ़िया था। इवन तो हम हार गए थे, और शालू पगला गई थी, शालू को कुछ हो गया था, पता नहीं शालू को क्या हो गया था, वो भी एक अलग स्टोरी है, फिर कभी बताऊंगी। तो शालू को कुछ हो गया था उस टूर्नामेंट में। तो यही सब था, बट उस टूर्नामेंट से मतलब शुरुआत हुई थी कि पता चलने की कि हाँ कुछ है, कर सकते हैं, और अच्छा मेहनत कर सकते हैं, आगे खेल सकते हैं। मेरा आया अब जूनियर एनबीए का आया। जूनियर एनबीए का तुम लोग मानोगे नहीं, जो मेरा फर्स्ट इंटरनेशनल था, उसमें मेरे को ट्रायल्स ही नहीं देने थे, मेरे को देने ही नहीं थे ट्रायल्स, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी।
और मुझे ट्रायल्स देने का मन ही नहीं था, मतलब मेरे इतना वॉमिटिंग कर रही हूँ, फीवर है, बट सर बोल रहे हैं मेरे एटलीस्ट जाके उसका रजिस्ट्रेशन करा दो, ट्रायल्स कल है, उसको बोलना कल दे दे अभी, बट रजिस्ट्रेशन कराओ। कुलदीप सर पीछे पड़ गए कि नहीं कराओ 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 कराओ, फिर मम्मी गई, उन्हें रजिस्ट्रेशन कराया। मतलब मेरी इतनी हिम्मत नहीं थी उस दिन कि मैं उठ के ग्राउंड जाके रजिस्ट्रेशन करवा लूँ अपना। फिर मेरी माता राम गई, उन्हें रजिस्ट्रेशन करवाया, एंड रजिस्ट्रेशन के बाद थोड़ा दूसरे दिन मुझे थोड़ा बेटर फील होने लग गया, तो फिर मैं गई, ट्रायल्स वगैरह दिए, ट्रायल्स अच्छे चले गए और मेरा हो गया। एंड देन ये बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, इससे मैं दूसरे उसमें कवर करूंगी, बट फिर मतलब बहुत मिक्सअप हो जाएगा और ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। ये बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है जूनियर एनबीए वाली, तो मतलब तुम बोलोगे क्या है, चाहती क्या है। तो फिर उसके बाद दिए मैंने ट्रायल्स वगैरह, हो गया, और लकीली मैंने खेल लिया इंटरनेशनल फर्स्ट जूनियर एनबीए। मतलब बढ़िया था, बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस था, मतलब अब तक का मेरा क्रेजी एक्सपीरियंस रहा है जूनियर एनबीए का, मतलब बहुत बढ़िया है जूनियर एनबीए। सो दैट इज इट फॉर द वीडियो। लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जाना। यही थी मेरी बास्केटबॉल जर्नी फ्रॉम अ कंप्लीट बिगनर लाइक यू गाइस रिप्रेजेंटिंग माय कंट्री। और हर जगह अलग अलग स्टोरीज है, तो अगर वो भी जाननी होगी तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।